आज हम बात करेंगे काफ पेन, जो पिन्नियों में दर्द होता है एंड स्वेलिंग, उसके क्या कारण होते हैं, कॉमन रीजंस, और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर MS Narula, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, स्पाइन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट अपोलो क्लिनिक्स एंड सिटी हॉस्पिटल सेक्रेटरीट चंडीगढ़। सो काफ पेन का सबसे कॉमन रीज़न होता है काफ में क्रैम्प पड़ना। क्रैम्प एक आपको पता है जैसे एकदम से मसल अकड़ जाता है, और यूजुअली होता है जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्पोर्टिंग एक्टिविटी जहाँ पे हमें थोड़ी डिहाइड्रेशन हुई है, कोई हमारा इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है, या हमने कोई अनकस्टम्ड एक्सरसाइज की है, या हमने एकदम से एक्सरसाइज किया और एकदम एक्सरसाइज करके हमने छोड़ दी, तो सोरनेस आ जाती है और क्रैम्प चढ़ जाता है। तो ये एक बड़ा कॉमन कारण है काफ क्रैम्प्स का। एंड इसमें यूजुअली नॉक्टर्नल क्रैम्प्स भी होते हैं। कई बार रात को एकदम से, जैसे आम आदमी कहता है जी मेरी नस चढ़ जाती है, एकदम से हमें पेन इतना सिवियर होता है कि इट्स अ वेरी ब्लाइंडिंग पेन। उसका एक मैं आपको टिप ज़रूर दूंगा कि जब आपको कभी रात को नस चढ़े, जैसे काफ क्रैम्प हो जाए, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इमीडिएटली गेट ऑफ द बेड एंड स्टैंड। द मोमेंट यू स्टैंड दिस विल हील, अदरवाइज आप स्ट्रेच करते रहेंगे तो टाइम लेगा। सो काफ क्रैम्प इज अ वेरी कॉमन कॉज। देन मसल स्ट्रेन्स अगेन कैन बी ओवर यूज इंजरीज। कोई आपकी टेयर हो गया मसल, आपने कोई ऐसी एक्सरसाइज की जिससे मसल टेयर हो गया। देन ऑफ कोर्स कम दी अदर कॉजेज लाइक डीप वेन थ्रोम्बोसिस। कई बार अगर आप बहुत देर बैठे हैं फ्लाइट में फॉर एग्जाम्पल, तो आपके क्लॉट्स बन जाते हैं लेग में, जिसके कारण वो स्वेलिंग आ जाती है एंड दैट बिकम्स पेनफुल। देन आर्टीरियल क्लॉडिकेशन। आर्टीरियल क्लॉडिकेशन होता है जो हमारा ब्लड सप्लाई, जो खून की नाड़ियाँ जा रही हैं लेग को, वो कई बार नैरो हो जाती हैं स्मोकर्स में एंड समटाइम्स अदरवाइज ऑल्सो। उसके कारण ब्लड फ्लो नहीं पहुंचता। जब हम चलते हैं तो ब्लड नहीं मिलता मसल को, इसलिए वो पेन और स्वेलिंग आ जाती है। फिर होता है न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन। एक तो मैंने बोला कि खून की नाड़ की वजह से, एक होता है नस की वजह से, कि कमर में कोई आपकी स्पाइन में नस दब रही है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे उसका डायमीटर कम हो गया है, तो पेशेंट कहता है जी मैं कुछ दूर चलने के बाद मेरे को लेग्स में पेन और स्वेलिंग आ जाती है, नमनेस आ जाती है, और मेरा वॉकिंग डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो इसको हम न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन, दिस इज बिकॉज ऑफ द नर्व्स। फिर ऑफ कोर्स देयर कैन बी सम डिजीजेस आल्सो, कि जैसे जिसमें हमारे जनरल जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दैट कैन कॉज इट। सो ये वेरी कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी काफ में पेन और स्वेलिंग आ जाती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी ऑल्सो, शुगर के पेशेंट्स में भी नसें वीक हो जाती हैं और उसके कारण भी काफ में पेन और स्वेलिंग। कई बार हमारे कुछ ऐसे मिनरल्स, कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है, उसमें भी काफ के स्वेलिंग या पेन आ सकता है। एक और हमारे पास पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि जी मेरी रात को नस चढ़ जाती है, या मैं जब एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरे काफ में क्रैम्प पड़ जाता है, रूटीनली पड़ता है। तो प्लीज़ ऑल्सो अंडरस्टैंड एक कंडीशन होती है क्रॉनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम, जिसमें ब्लड सप्लाई पूरा नहीं मिलता। तो जब मसल्स के अंदर जब फ्लूइड एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और वो फ्लूइड एक्सपैंड नहीं कर पाता टिश्यूज़ को, तो वो स्वेलिंग और पेन करता है। सो क्रॉनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज़ वेरी कॉमनली सीन इन पीपल हु एक्सरसाइज अ लॉट, और कुछ एक्सरसाइज के बाद उनको रुकना पड़ता है क्योंकि काफ पेन और स्वेलिंग। मॉर्निंग जैसे मैंने बताया, एक नॉक्टर्नल क्रैम्प्स। नॉक्टर्नल क्रैम्प्स कैन बी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, बट मेनली बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सम मिनरल्स एंड विटामिन्स। और इसीलिए विटामिन ई जो है ईवियन के नाम से आती है या कई और नामों से आती है, कंबाइंड विथ लीवोकार्निटीन। तो ईवियन LC एक है और कई और है मेडिसिन। तो ईवियन विथ विटामिन ई विथ लीवोकार्निटीन के साथ हमारी ये काफ़ी अच्छे नॉक्टर्नल क्रैम्प्स को हम रोक सकते हैं। आपको मैंने बताया कि अगर आपने एक्सरसाइज के बाद कोई सॉल्ट डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी हो गई है, तो उससे भी आपके नाड़ें चढ़ जाती हैं, मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। सो व्हेनेवर यू हैव रूटीन मसल क्रैम्प्स, यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन। इफ इट इज बिकॉज ऑफ अ डेफिशिएंसी, लाइक आई सेड, विटामिन ई हेल्प्स अ लॉट। अगर कोई सॉल्ट का लॉस है, यू शुड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, टेक प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। And if it is because of a nerve compression, then you have to consult your spine specialist and look after that. अगर आपका ब्लड सप्लाई पूरा नहीं आ रहा, अगर वो आपका डायग्नोस होता है कि आर्टीरियल क्लॉडिकेशन है, then very important is to rule out a clot formation। और उसमें मैं एक आपको सजेशन दूंगा कि स्मोकिंग is one of the very leading causes of not only clots but also the pain and swelling in the calf, because वो नाड़ें सिकुड़ जाती हैं। तो इसलिए स्मोकिंग को आप इमीडिएटली बंद करिए, अपने आप को हाइड्रेट लीजिए। एंड टू मैनेज एन एक्यूट पेन एंड स्वेलिंग, अगर एकदम से आप आए इंजरी और आपके काफ में पेन और स्वेलिंग है, तो हम इसके लिए प्राइस कहते हैं। जो राइस तो आपको मैंने बताया हुआ है, जैसे रेस्ट, इमोबिलाइज, कोल्ड कंप्रेस, एलिवेशन, एंड पी से होता है प्रोटेक्शन। सो प्रोटेक्ट इट विथ समथिंग, एक ऊपर एक बैंडेज वगैरह डाल लीजिए तो सूदिंग हो जाएगा। सो मोस्ट ऑफ दीज काफ क्रैम्प्स कैन बी मैनेज विथ सिंपल आइसिंग, 15 to 20 minutes of ice 3 to 4 times a day, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन,
एंड यस, काफ मसल्स, काफ क्रैम्प्स में जेंटल एक्सरसाइजेस हेल्प अ लॉट, जिसमें हम काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं। हम आपको आने वाले वीडियो में दिखाएंगे कि हम कैसे काफ की जेंटल स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जिससे ये आपकी काफ की जो सोरनेस है, अगर आपका कोई स्ट्रेन या टियर हुआ है तो उसको हील होने दीजिए, पैर को ऊंचा रखिए, गो टू कंसल्ट योर डॉक्टर, टेक अ गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी, and a combination of an anti-inflammatory and icing works in most of the conditions. अगर आपको ये काफ पेन और क्रैम्प्स चलते टाइम ज़्यादा होता है तो प्लीज़ वी हैव टू रूल आउट एक्यूलीज टेंडिनाइटिस, जो हमारी एक हील का टेंडन होता है, वो कई बार इन्फ्लेम्ड हो जाता है और उसके कारण भी ये काफ पेन हो सकती है। सो उसके लिए कोई जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको ज़रूर ट्रीट करिए।